बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा का फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जारी फैसले के मुताबिक कानून में सजा मुअत्तली के ऑर्डर्स में नजरसानी या तरमीम की गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है सजा मुअत्तली हो सकती है, फैसला नहीं। बानी पीटीआई ने सजा मुअत्तली दरखास्त में फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा नहीं की थी। इस्लामाबाद में बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सनस के अहले खाना का एहतजाज। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हिदायत पर तश्कील दी गई कमेटी के बलूच खवातीन से मुज़ाकरात मुकम्मल। गिरफ्तार खवातीन की रिहाई का अमल शुरू। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुजाहिरीन को गैर कानूनी हिरासत में लेने के खिलाफ केस की समाअत हुई। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान ने बताया कि निगरान वज़ीर आज़म ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। मुर्तज़ा सोलंकी, फवाद हसन फवाद और जमाल शाह कमेटी में शामिल हैं। कुर्बानियाँ देने वाले फौजी अफसरान की खिदमात पर नाज है। कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का लाहौर में अक़लियती रहनुमाओं से खिताब। कहा अक़लियत पाकिस्तान का कीमती असासा है। मुल्क में रहने वाला हर शख्स हमारे लिए अहम है। पाकिस्तान एक गुलदस्ता है और इसको मिलकर सजाएंगे। मसीह बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद भी पेश की। सियासी इख्तिलाफात का मकसद ये नहीं कि ज़ाती दुश्मनी पर उतर आए। चाहता हूँ हम मुल्क को एक नई समत में लेकर जाएं। हमें मिलकर तमाम खतरात का मुकाबला करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा कुछ लोग चाहते हैं मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत जारी रहे। पीपल्स पार्टी में तमाम जमातों को साथ कर लेकर चलने की सलाहियत है। हमारी बदकिस्मती है कि बड़े बड़े लीडर कत्ल कर दिए गए। दानिश्वर और अदीब जाग जाते तो आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। इलेक्शन कमीशन आज ही पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान पर कानून के मुताबिक फैसला जारी करे। पीटीआई की इस्तदा पर पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया तो इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मिलेगा। कल तक इंतखाबी निशान न मिला तो पीटीआई उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के दलाइल ये भी कहा पीटीआई के उम्मीदवारों से कागजात छपने जा रहे हैं। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को पेशावर हाई कोर्ट का फैसला ताहाल मौसूल नहीं हुआ। फैसला मौसूल होने के बाद इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला सुनाने पर मुशावरत करेगा। अवामी नेशनल पार्टी का इंतखाबी निशान लालटेन भी खतरे में। कोई बहाना नहीं चलेगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराए गए अपने इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने खबरदार कर दिया। ANP की इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए मोहलत की अपील पर फैसला महफूज। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में कागजात नामजदगी जमा कराने का दूसरा रोज। नामजदगी फॉर्म कल तक जमा कराए जा सकेंगे। MKM और JUI के बाद नून लीग की भी कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसीक की इस्तदा। तारीख 2 दिन बढ़ाने के लिए सेनेटर इसाक डार का इलेक्शन कमीशन को मरासला। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के मुतालबात पर गौर शुरू कर दिया। परवेज जिलाई का 3 कौमी और 3 सूबाई असम्बलियों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। अदालत में पेशी पर सहाफी ने सवाल किया क्या आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? सदर PTI बोले फील्ड ही कोई नहीं तो लेवल क्या होना है। लाहौर की अदालत ने गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज जिलाई की जुडिशल रिमांड में मजीद तौसी कर दी। निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद को हटाने की दरखास्त पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। दरखास्त गुजार अजीजुद्दीन काकाखेल आज इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। गुज़िश्ता समाअत के दौरान मुशीर अहद शीमा को ओहदे से हटाने के तहरीरी अहकामात दिए गए थे।
पीटीआई समेत कुछ जमातें इलेक्शन का इल्तवा चाहती हैं। पीपल्स पार्टी सिंध भर से क्लीन स्वीप करेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग के पास उम्मीदवार तक नहीं, वो इनसे राबते के मुंतजिर हैं जिन्हें पीपल्स पार्टी टिकट नहीं देती। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुल्क को बेच डाला। मौका मिला तो गरीब और अमीर का फर्क खत्म कर देंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, सरमायादारों के घर आसमानों तक पहुंच गए, मजदूर के घर में रोशनी नहीं। मैं जानता हूं मजदूर का दिन और महीना कैसे गुजरता है। लकी मरवत में वांडा बनोची पे चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। जराये के मुताबिक 10 से 12 दहशतगर्दों ने हमला किया, लेकिन अलर्ट पुलिस जवानों ने फायरिंग के तबादले के बाद उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। एसएचओ थाना शहबाज खलील नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। पाकिस्तान को कलअदम टीटीपी से संगीन खतरात लाहक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल में खिताब। कहा, कलअदम तहरीक तालिबान और उससे जुड़ी तंजीमों से भी खतरा है। ये तंजीमें दहशतगर्दी में मुलविस हैं। अफगानिस्तान में जदीद असलहा दहशतगर्दों के हाथ कैसे लगा, अक़वाम मुत्तहिदा मामले की तहकीकात करे। पाकिस्तान का कलअदम टीटीपी की जानिब से जदीद हथियारों के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। तर्जमान दफ्तर खारजा का अफगानिस्तान से टीटीपी के खिलाफ मौसर इक़दाम का मुतालबा। हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, भारत का अगवा और दहशतगर्दी का नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला है। कुलभूषण पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का जिंदा सबूत है। लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर हमला करने वालों का ताल्लुक किसी कलअदम तंजीम से लगता है। कांस्टेबल सज्जाद हुसैन की मदीयत में मुकदमा दर्ज। सीटीडी थाने में दर्ज मुकदमे में नामालूम अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल। गुज़िश्ता रात दस्ती बम हमले में ड्यूटी पर तैनात 2 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हुए थे। कराची के टिम्बर मार्केट में ताजिर शहजाद के कत्ल का मुकदमा दर्ज। एसएसपी सिटी अमजद हयात के मुताबिक वाक़ये के 20 मिनट बाद ताजिर के मुलाजिम को दुबई से एक कॉल मौसूल हुई, जिसमें कॉलर ने कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की। भत्ता, ज़ाती दुश्मनी समेत दीगर पहलुओं पर तहकीकात जारी हैं। सनत के फरोग के लिए नई शुरुआत। दरामद और बरामद कुननिगान की सहूलत के लिए एग्जिम बैंक की लॉन्चिंग तकरीब। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने खिताब में कहा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का इफ्तिताह अहम संग मील है। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट इंश्योरेंस गारंटी की खिदमात भी मैसर होंगी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नालों के मुतासरीन की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ सेक्रेटरी सिंध, मेयर कराची और कमिश्नर की पेशी। अदालत का सिंध हुकूमत को मुतबादिल घरों की फराहमी का मामला हल करने का हुक्म। अदालत के बाहर औरंगी, कोरंगी और गुजर नाला मुतासरीन का एहतजाज। दुक्की में बारातियों की गाड़ी खाई में जा गिरी। 5 अफराद जाँ बहक 8 जख्मी हो गए। जाँ बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक ज़िले भारखान से है। कराची में लियारी खड्डा मार्केट अम्मा आयशा आर्केड के रिहायशियों का इमारत गिराए जाने के खिलाफ धरना। ख़वातीन की बड़ी तादाद एहतजाज में शामिल। SBCA अमला और पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद। मुजाहिरीन के मुताबिक 2 साल कबल फ्लैट खरीदे थे, इमारत गिराई गई तो हम कहाँ जाएंगे। बलाई इलाकों और बलूचिस्तान में सर्दी की लहर बरकरार। कल्लात में पारा -5, कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश और बर्फबारी की भी मुतवक्को। पंजाब और सिंध में शदीद धुंध हद निगाह में कमी के बाइस कई मकामात पर मोटरवेज बंद। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 ने सर उठा लिया। केरला, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु
और महाराष्ट्र में 6 अमवात, 358 केसेस रिपोर्ट। मुतासर इलाकों में खौफ व हिरास। अमेरिका, मलेशिया और सिंगापुर में भी कोरोना के केसेस रिपोर्ट। चीन के सूबे गांसू में जलजले से अमवात की तादाद 137 हो गई। सूबे किंगहाई में 22 अमवात की तस्दीक। जलजले में अब भी मुतअद्दिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी। आज साल का सबसे छोटा दिन और तवील रात होगी। आज दिन का दौरानिया 10 घंटे से जायद होगा। रात का दौरानिया 14 घंटे का होगा।